क्योंकि ये कलयुग है। लेकिन सब ना आए जो सबकी तरफ उंगलियां उठा जो लिखा है बाबा ने कि जात में संत सती ना हुई है, जात में संत सती ना हुई है तो धरा साथ लग गई है। लोगों ने सुना प्राची के द्वारा वन विहार करने के लिए जंगल में पहुंची 16 श्रृंगार करके, और माताओं को कभी 16 श्रृंगार करने के बाद में कभी देहरी से कदम बाहर नहीं करना चाहिए। जब जब स्त्री ने श्रृंगार करके देहरी से बाहर कदम किया तो उसके सतत की भगवान भी रक्षा नहीं करते। रानी पवन रेखा वन में पहुंची और वहां पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्मिलक, और उसने देखा कि पवन रेखा आज 16 श्रृंगार के जंगल में घूम रही है और पतिव्रता भी है, और उसने विचार किया हम इसके सतत को आज नष्ट कर देंगे। और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी 10,000 वर्ष, और 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में एक शक्ति पाई थी भेष बदलने की, जी चाहे तो इसका भेष बना सकूं। और उसने थोड़ी बहुत ज्ञान करो जी, आज उसने उग्रसेन का रूप बनाया, और उग्रसेन का रूप बना करके और वो दुर्मिलक रानी के सामने आया, और इधर आंधी तूफान आने लगे। रानी डर रही थी, अभी आप लोगों ने प्राची के द्वारा सुना, और रानी डर रही थी। और दुर्मिलक ने सोचा यही सुंदर अवसर है, और आकर के कह रहे रानी मैं आ गया हूं, डरिए नहीं। वो अपना ही पति समझ करके रानी उस राक्षस के सामने पहुंची और चिपट करके रोने लगी, महाराज मैं बहुत डर गई हूँ। राक्षस कहने लगा चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, और चलिए अब मैं तुम्हें वन विहार करवाऊंगा। और घुमाने लगा, और जब फूलों के पास पहुंचा कहने लगा रानी एक बात बताऊं, कई बार हमें आए अकेले, ये गुलाब, ये चंपा, ये नरगिस, इन लोगों ने कई बार हमसे कहा कि हम सुंदर हैं, तो हमने कई बार तेरी बाजी लगा दी। अगर मेरी रानी यहाँ गई तो तुम्हारी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। और आज देख लो रानी ये कैसे मुरझाए खड़े हैं, बड़ी सुंदरता की बड़ाई करने लगा। एक बात और बताऊं बहनों, ध्यान रखना, कथा सुनने आई हो, अगर तुम्हारी सुंदरता की बड़ाई तुम्हारा पति करे तो खुश हो जाओ, और अगर गैर पुरुष तुम्हारी सुंदरता की बड़ाई करता है तो सुनती रहो धीरे से चप्पल निकालो, तलाश खोपड़ी मारो, क्योंकि वो तुम्हारी सुंदरता की बड़ाई नहीं बल्कि वो तुम्हारी इज्जत का भूखा भेड़िया है। और वैसे कुत्तों के लिए सदा ही चप्पल तैयार रखो। अगर संसार में अपना नाम करना चाहती हो, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी बड़ाई करे सुंदरता की तो बड़ी खुश हो जाओ, और गैर पुरुष तुम्हारी सुंदरता की बड़ाई करे तो वो तुम्हारी सुंदरता की बड़ाई नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत का भूखा भेड़िया है। लेकिन रानी तो पतिव्रता थी, और उसे यही नहीं मालूम कि ये मेरा पति नहीं है, उसने तो भेष बदल रखा था, और बोला कि आयुष उपवन का सुख लूटी, और यौवन भी इसको दिखलाए, यौवन के खिले हुए गुल से गुलशन के फूल को शर्माए,
ममता करनी, तुम अपने होठ जला दियो और इन कलियन के लिए फकत सदनी तुम चंचल नैन चलाए दियो, तुम चंचल नैन चलाए दियो। और रानी पानी हो गई। क्यों? माताओं के अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है, अगर जो कितनी कुरूप हो, कितनी कुरूप और इनकी सुंदरता की बड़ाई कर दो तो बड़ी सुंदर लग रही है, समझ लो पानी। और भाई हुआ रानी बड़ी खुश हो गई। दुर्मिलक बोला रानी बड़ा सुंदर अवसर है, मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ पर हम संभोग करेंगे। रानी कहने की महाराज पागल हो गए, दिन है और दिन में तो संभोग राक्षस करते हैं, पशु पक्षी करते हैं, और हम लोग तो एक राजा रानी है। लेकिन दुर्मिलक कहने लगा रानी मेरा आदेश है, अगर तुम सच्ची पतिव्रता स्त्री हो तो तुम्हारे पति का आदेश है, तुम्हें हमें रतिदान देना होगा। कि धोखे से पानी चनी कर सती संभोग, प्रगटा वही निश्चर का संयोग। अरे आकर को प्रगटा वही निश्चर का संयोग। एक राक्षस ने जब सती के साथ में संभोग किया, अपने असली रूप में आ गया। 10,000 वर्षों की तपस्या विफल हो गई, अपने असली रूप में आ गया। रानी ने देखा, और कुत्ता तू, मैं तुझे श्राप दे दूंगी। दुर्मिलक कहने लगा बको नहीं, तुम हमें श्राप नहीं दे पाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर श्राप देने की शक्ति थी वो हमने पहले छीन कर दी। रानी हमने 10,000 वर्षों की तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाया था, वो हमारी